नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 19 मई और दिन है बुधवार। द हिंदू के बारे में डिस्कशन हम करते हैं। आज मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ भी इतना कुछ नया मेरे को दिखा नहीं, तो टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में भी कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पढ़ना है या कुछ खास आता है। इसमें आज कुछ भी इतना ज़्यादा खास नहीं है। मैं आपको एक बार में थोड़ा न्यूज़पेपर घुमा देता हूँ, बस आप समझ लेना कि इसमें इतना कुछ ज़्यादा खास आज है नहीं। तो अब फ़ायदा क्या, फिर 30 मिनट का 20 मिनट का वीडियो बना के आपका भी टाइम ख़राब करें। देखो, सबसे पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है, 13 डेड, यानी वही तो कहते हैं जो अपना साइक्लोन चल रहा है उसमें 13 लोग मर गए हैं। ये बस ध्यान रखना है इस आर्टिकल में, जो मैंने कल ही बता दिया था कि ये महाराष्ट्र, गुजरात और केरला, इन 3 स्टेट्स को इसने ज़्यादा अफेक्ट किया है। वही सारी बातें हैं कि थोड़ा कोस्टल एरियाज़ को दिक्कत हुई है और कुछ लोग मर गए हैं। तो वही चीज़ें इन्होंने रिपीट कर दी है, कुछ भी नया कुछ नहीं आया है। बस यही बताया कि साइक्लोन की वजह से अभी जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने ये कहा है कि थोड़ा सा सीवियर हो सकती है सिचुएशन, यानी थोड़ा और ज़्यादा बारिश हो सकती है या बाढ़ का खतरा बन सकता है। तो बस यही चीज़ें इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो सेकंड आर्टिकल है दोस्तों, ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन लैग इन रूरल इंडिया पॉइंट्स टू लूमिंग क्राइसिस। मतलब ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं ना, वो दरअसल आपको, चलो एक चीज़ इसमें थोड़ी सी आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें क्या है कि जब पहले पेंडेमिक जब आई थी, यानी जो फर्स्ट वेव आई थी हमारी 2020 में, तो वहाँ क्या था, अर्बन एरियाज़ में केसेस ज़्यादा थे, ये बता रही है ये रिपोर्ट, और जो रूरल एरिया थे वहाँ कम थे। लेकिन जो सेकंड वेव आई है उसमें अर्बन एरिया में केसेस कम हैं और रूरल एरिया में ये ज़्यादा फैल गया है। तो ज़्यादा फैल गया। अब वैक्सीनेशन जब हमने लगाई है, तो पहले जो था अर्बन एरिया में कोविड-19 था, तो यहाँ वैक्सीनेशन ठीक हो गई थी। अब रूरल में ज़्यादा फैल गई है, लेकिन वैक्सीनेशन का उल्टा है। अभी भी अर्बन एरिया में देखो, आप देख सकते हो 30% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन रूरल एरिया में अभी भी 12% लोग ही वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो 12% लोग ही वैक्सीनेट हो पाए, इसका मतलब अभी यहाँ पे बहुत ही कम चल रहा है रेट। बस यही चीज़ इसमें बताइए, ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। तो इतना ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा आगे चल लेते हैं, आपको घुमा देता हूँ एक बार न्यूज़पेपर। ये सारी जो है न्यूज़ हैं वो बेकार हैं बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ये एक केस चल रहा है दोस्तों, इस केस में, इस पर एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ये सुशील कुमार फंस गया है, जिसने मर्डर करवा दिया किसी का। इसके बारे में हम देख लेंगे बाद में। एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल रही है इनको। ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, 2 बार के सिल्वर मेडलिस्ट। चलो देखेंगे इस न्यूज़ को बाद में, आगे बढ़ते हैं। देखो, एडिटोरियल पेज पे कुछ खास आया नहीं है दोस्तों, फिर आपको बता दूं, बस इतना ही चीज़ है। ये उसी के बारे में बताया गया है कि बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में जो है साइक्लोन आते हैं, तो इन साइक्लोन से बचने के लिए यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन करके एक टर्म होता है, आप ध्यान रखना इसको। 200 नॉटिकल माइल तक, जैसे ये इंडिया है, तो इससे 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है समंदर का, वो उस देश का होता है जिसका कोस्ट इससे लगा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया के आसपास का जो 200 नॉटिकल माइल का एरिया है वो EEZ कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो, वेस्ट बंगाल में और अरेबियन सी में हमेशा साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि मतलब एक अच्छा स्टार्ट लेना चाहिए, जिससे कि जैसे कि वहाँ जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे घर ऐसे बनाने चाहिए कि वो बाढ़ से या साइक्लोन से टूटे नहीं, या कुछ ऐसी चीज़ जो ट्रांसपोर्ट के वहाँ पे साधन है, रोड वगैरह जो उखड़ जाते हैं, वो ठीक बनाने चाहिए। तो मतलब वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही हाईली अफेक्ट कर दिया है उस एरिया को साइक्लोन ने, तो इसके लिए कुछ मीजर्स लेने चाहिए। अब इनमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, यहाँ जो हेल्प करते हैं वो क्या करते हैं, SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, और NDRF नेशनल डिजास्टर वाली, हमारी नेवी काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है, एयरफोर्स काम कर रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड काम कर रहे हैं। ये सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इस चीज़ को, यानी लोगों को यहाँ सुरक्षित बचाने के लिए। ठीक है, बस इतना ही इस आर्टिकल में बताया है और कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। बस ये बताया कि गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, IMD थोड़ा सटीक जो है डेटा प्रदान करे, जिसकी वजह से हम इससे पहले से ही निपट लें। ये वही फिर रूरल मार्च हो रहा है पेंडेमिक का, कोविड का, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। 2-3 पॉइंट ही है बस। देखो, ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वायरस की रियलिटी क्या है। देखो, एक चीज़ बता दूं आपको, जो हाइड्रोक्लोरोक्विन थी, जो हमने बहुत देशों को एक्सपोर्ट की थी, अब उसका क्या हो गया है दरअसल कि वो उसको मतलब रोकने की कह रहे हैं कि उन दवाइयों को रोक दो। एक लेमन सेंट करके थी और एक हाइड्रोक्लोरोक्विन, हमने पहले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की थी। अब उनको रोकने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है दोस्तों। जैसे कहते हैं बुखार हो जाता है तो पैरासीटामोल दे दो, पैरासीटामोल दे दो। तो पैरासीटामोल क्या है, वो टेस्टेड ड्रग्स है कि मतलब बुखार होगा तो वो ठीक कर देगी। लेकिन ये जो हाइड्रोक्लोरोक्विन और लेमेसेंट है, ये टेस्टेड नहीं है ये ड्रग। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको रोका जाना चाहिए, ऐसे अंधाधुंध कुछ भी मत दो, क्योंकि पेंडेमिक बहुत बड़ी है। तो रूरल एरिया में पहुंच चुकी है, तो रूरल एरिया में वो कह रहे हैं कि कैसे भी जल्दी जल्दी वैक्सीनेट करो। वो बहुत कम है वहाँ पे, जो वैक्सीनेट करने का पेस है वो बहुत कम है। बस इतना ही कहा गया और ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया। देखो दोस्तों, ये एक आर्टिकल है, डिलीट एंड कंट्रोल, सेम आर्टिकल है, कुछ भी अलग नहीं है। जो ICMR है इंडिया का, वही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने यही कहा है कि जो पेंडेमिक फैल रही है उसमें क्या करना है आपको, जो हमारी दवाइयाँ चल रही हैं उन दवाइयों को हमको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा अच्छा करना है। और जो हमारी ये जो पुणे की लेबोरेटरी है वायरोलॉजी वाली, उन्होंने कहा है सीरम इंस्टीट्यूट, तो वो जो कोवैक्सीन वगैरह बना रहे हैं उनका थोड़ा सा जो
अच्छे से उनकी टेस्टिंग करो और रैपिड ड्रग बना के मतलब जल्दी से फटाफट सब लोगों को वैक्सीनेट करो। ये कह रहे हैं प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए। मतलब कुछ भी मेरे को ऐसा नहीं मिला इसमें कि जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा। एक ये आर्टिकल है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये आर्टिकल एक्चुअली दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस का आर्टिकल है, और ये है हमारा क्रीमिया के और रशिया के बारे में। आपने देखा होगा कुछ साल पहले जो रशिया था, रशिया ने क्रीमिया को अटैक करके क्रीमिया का कुछ पार्ट ले लिया था। देखो, जब भी मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं तो आप मैप खोल लिया करो और उस मैप से अपने आप को कंपेयर किया करो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है या ज्योग्राफी है उसके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। वर्ल्ड मैप में देखा करो इन चीज़ों को, जैसे क्रीमिया कहाँ पे, रशिया कहाँ पे। तो आपको एक चीज़ देखनी है कि क्रीमिया अब दोबारा से इनमें यही डिस्प्यूट हो रहा है, तो आपको क्या है, देखो जियोलॉजिकल जो पोजीशन है वो आपको ध्यान रखनी है बस जियोपॉलिटिक्स में, कि अब क्रीमिया की बात हुई है तो क्रीमिया के आसपास ब्लैक सी है। अब आपको बस ये कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज उससे बॉर्डर शेयर करती हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, यही इंपॉर्टेंट्स होता है। और बाकी इनमें क्या चल रहा है, इनकी फॉरेन पॉलिसी से हमें मतलब नहीं है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, समझ गए। ये एक आर्टिकल है, देखो इसको देख सकते हो आप, प्लानिंग फॉर फ्यूचर वेव्स ऑफ द पेंडेमिक। मतलब अभी एक्सपेक्टेड हैं जो वेव हैं आने वाली, 3rd 4th 5th, यानी और भी वेव आ सकती हैं। तो बस इस पूरी रामायण में यही कहा गया है कि सर्वेलेंस स्ट्रेटेजी हमारी अच्छी होनी चाहिए, यानी देखभाल वाली जो स्ट्रेटेजी है। यानी पहले से हमको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कितनी दिक्कत हो सकती है, कौन से स्टेट में कितने वो हैं केसेस। कभी कभी क्या हो गया कि देखो एक चीज़ यहाँ से इस आर्टिकल में ये बताइए कि जहाँ पे वैक्सीनेशन की मात्रा ज़्यादा हुई है, जिस एरिया में या जिस स्टेट में या जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे केसेस भी बहुत कम आए हैं, यानी डिक्रीज हो गए हैं केस। अब जहाँ पे वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं पहुँच पाया वहाँ पे केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली में क्या हुआ है, एकदम से केसेस रैपिडली डिक्रीज हो गए, यानी 5000 से भी नीचे आ गए केस, समझ गए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप प्रॉपर सर्विलांस होना चाहिए उसका, जो भी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका, कि किस तरीके से इनको वैक्सीनेट करना है लोगों को, समझ गए। अब हम उसके मामले में क्या बोलते हैं, ये रोबस्ट पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स, यानी जो देखो आशा वर्कर हो गई, या हमारी जो पोलियो पिलाती थी, या जो हमारे एनजीओ वाले लोग हो गए, इन लोगों को क्या है, वो कह रहे हैं प्रॉपर एक फ्रेमवर्क तैयार करके इनको दो, जिससे ये अच्छे से वर्क कर सकें, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे यही लोग जाते हैं वैक्सीनेशन करने। तो इनको क्या है, इधर रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, अच्छे पैसे मिलने चाहिए, जिससे ये अच्छे से काम करें और लोगों को रैपिडली वैक्सीनेट किया जा सके। वही एक तरीका है कि घर में रहना और वैक्सीनेट करना कोविड-19 से बचने का। तो बस यही इस आर्टिकल में बताया गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देखो आज के न्यूज़पेपर में इसलिए मज़ा नहीं है, देखो यहाँ क्या कह रहा है, ढाका सेंड्स सेकंड कंसाइनमेंट टू इंडिया, मेडिसिन और प्रोटेक्टिव गियर रिसीव्ड। मतलब ढाका ने यह कहा कि हमको सेकंड कंसाइनमेंट भेज दो, यानी दोबारा दवाई दे दो, हम भी बीमार हैं, हमको भी दो दवाई, सबको दो दवाई। तो दिक्कत यही है कि मतलब कुछ भी इसमें खास आज आया नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा बनाया नहीं है। तो आप जो है आज ऐसे ही रहें और कल का वेट करते हैं, कुछ अच्छे आर्टिकल आएंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। सब कुछ नहीं पढ़ना होता, बाकी इसमें सब कुछ पॉलिटिकल और उन चीज़ों से रिलेटेड है, कुछ नया है नहीं। बस ये एक मतलब आर्टिकल है, वही है ये भी जो इतने दिन से चल रहा है, डेथ टोल क्लाइम्स एट गाजा कॉन्फ्लिक्ट रेजेस, यानी गाजा वाला जो और अर्जेंटीना वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रेज कर रहा है, तो उसमें डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। लगभग 200 लोग मर गए हैं यहाँ पे, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें बच्चे और सिविलियन जो है वो ज़्यादा मर रहे हैं दोस्तों। तो बस इतना ही इसमें बताया है कि इसको कैसे भी, जो यूएनएससी की मीटिंग हुई है उसका कुछ रिजल्ट तो आया नहीं है, वो ऐसे ही फर्जी में। मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि दुनिया की सबसे घटिया संस्था क्या है, उसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और इसी का एक ऑर्गन है यूएनएससी। एक होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए। तो ये कभी काम नहीं करते, ये बस वही हैं, वो सरपंच टाइप बैठ जाते हैं, लेकिन इन पर डिसीजन नहीं लिए जाते, इसलिए ये किसी काम की संस्था नहीं है। मेरे को पसंद नहीं आई बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, बस आज में इतना ही था, और आपको इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। थैंक यू वेरी मच।